अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा, पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। मेरी और आपकी मुलाकात होती है तो 10 बजे। वादा हुई कि कैसे ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन और इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी अपनी ज़िंदगी में। आज हमारे स्टूडियोज़ के अंदर जो मेरी गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल, बख्तावर अफजल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हजामा स्पेशलिस्ट हैं और ऑक्यूपेंचरिस्ट हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे जानेंगे कि ये तमाम तर जो मैंने हेवी टर्म्स यूज़ किए इनका मतलब क्या है, और एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, पेन फ्री ज़िंदगी गुजारने के लिए, जब आपकी एक सर्टन एज के बाद व्हेन यू फील डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेन, तो कैसे इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर लिविंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू जी, थैंक यू मुस्तफ़ा फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया। आई होप मैं जो बातें करूँ वो लोग सुने भी और उसके अलावा उस पर अमल भी करने की कोशिश करें। मैं हमेशा किसी से पूछता हूँ कि जब वो किसी प्रोफेशन के अंदर आता है तो कोई ना कोई उसकी इंस्पिरेशन होती है, या वो एक्सीडेंटली लैंड करता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। सो इन योर केस आपने मतलब वर यू पैशनेट टू बिकम फिजियोथेरेपिस्ट कि ये बस विद पैसेज टाइम आपने कहा और कुछ नहीं तो ये भी कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि आई जस्ट लैंडेड हियर। आई नेवर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज मेरी फैमिली में डॉक्टर्स पहले से बहुत ज़्यादा हैं, और आई नो कि डॉक्टर्स की उनकी जो रूटीन थी दैट वाज सो मिसमैनेज। मेरी अपनी बहन है वो डॉक्टर है, तो उनकी आई नो वो शी इज़ ऑन कॉल एवरी टाइम। सो आई ऑलवेज वांटेड कि कुछ ऐसा हो जिसमें आई कैन रियली फोकस ऑन माई सेल्फ एज वेल, और फिर मेरा पेशेंट भी उसे इंजॉय कर सके। एंड आई वॉज ऑलवेज लुकिंग इन टू मोर काइंड ऑफ हेल्दी थिंग्स एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड ऑल दैट। तो फिजियोथेरेपी से बेहतर आई थिंक मैंने ज़िंदगी में कोई बेहतर डिसीजन नहीं लिया। तो आई एम राइट नाउ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, और नॉट ओनली वर्किंग फॉर पेशेंट्स, ऑल्सो वर्किंग फॉर माई सेल्फ। सो आपने कहा कि आप डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वो हाउस जॉब्स होती हैं, पर आपने कहा डॉक्टर वाले मज़े पूरे लेंगे उसके स्टेटस का। बाय द वे डॉक्टर आप हमें बुलाएं ना बुलाएं, बट आप फिजियोथेरेपिस्ट बुला सकते हैं हमें, और मज़े वाली हम ना बुलाएं, पर आपने अपने सोशल मीडिया पर तो लिखा होता है ना कि डॉक्टर फला फला। हाँ, वो आपकी चॉइस है ना। हाँ, मतलब आपने लिखना है और चॉइस हमारी है या हम उसको अगर ट्रांसलेट करते हैं। आई ऑलवेज से माई सेल्फ कॉल माई सेल्फ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन थी और यूजुअली जो है ना कि हमारे माशरे के अंदर प्रॉब्लम है कि हम एक अच्छी चीज़ को थोड़ा कम अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल फैशन डिज़ाइनर्स को लोग दर्जी कह के एक मजाक उड़ा लेंगे, और इसी तरह मतलब कि जो स्टाइलिस्ट हैं, जो बार्बर्स हैं, उनको नाई कह के वो कर लेंगे। खाने वाले बंदे का काम को जो है ना उसको बावर्ची कह लेंगे। सो मतलब ये हमारी एक प्रॉब्लम है एज अ सोसाइटी कि हम किसी भी बंदे को फ्लरिश होते हुए, उसको तरक्की करते हुए जब देखते हैं, सो हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी बाहर आ जाती है, और हम उसको थोड़ा सा जरा अपनी दिमाग में और कुछ ऐसे कमेंट पास करके उसको थोड़ा नीचे ला के हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक वो मसाज वाला और मसूस वाला एलिमेंट जोड़ा जाता था कि अच्छा यार वो मैं एक मतलब आसान तौर में कहूँ तो जो डॉक्टर्स कहते हैं अच्छा तुम मसाज करना ले रहे हो। सो ये क्या है और कैसे मसाज और फिजियोथेरेपी में डिफरेंस क्या है? अच्छा, बेसिकली सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट को लोग मसूर बोल रहे होते हैं, ठीक है, या मालिश करने वाला, या कुछ इस तरह से टर्म यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली लैक ऑफ एजुकेशन है। जैसा आपने खुद ही मुझे कहा कि पाकिस्तान में फैशन डिज़ाइनर को दर्जी कह रहे होते हैं, ठीक है, दिस इज़ लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं ना, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको मसाजेस नहीं दे रहा होता, ठीक है, आपकी कोई पैथोलॉजी होती है, ठीक है, जैसे आप समझे आपको बैक एक है, मसल स्टिफनेस है। आजकल तो बिकॉज हमारा मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारे बहुत सारे मसले, जैसे टेक्नोलॉजी आई है, फिजियोथेरेपी और मसल से रिलेटेड बहुत सारे मसले आ चुके हैं, ठीक है। तो जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं अपने मसले लेके, स्पेशली कोई पैथोलॉजी लेके, आप अपनी नी रिप्लेसमेंट लेके आए हैं, ठीक है, एक सीपी चाइल्ड है, आप मुझे बताएं आप सीपी चाइल्ड को मसाज करके ठीक कर सकते हैं? सीपी चाइल्ड से क्या मुराद है? जो अब ये जो है स्पेशल जो चाइल्ड है, आप उसे मसाज करके ठीक कर लेंगे? नहीं, आप उसे मसाज करके ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी बैक एक है, आप उसे फॉर एग्जांपल कुछ ट्रिगर है या नी रिप्लेसमेंट होगी आपकी, आप समझते हैं कि मैं इसे मसाज करके या ठीक कर लूँ? नहीं, मसाज डिफरेंट चीज़ है। मैं ये नहीं कह रही मसाज नहीं करानी चाहिए, ये बिल्कुल वी आर नॉट मसूर ऑल दैट, ठीक है, हम सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन ज़रूर करते हैं, ठीक है, बट मसूर एक बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, और फिजियोथेरेपी एक बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, ठीक है। उसमें हम एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सरसाइज में हम मसल्स को हम अगर मसल स्टिफ हैं या जो भी मसला है वो ठीक करते हैं। हम इलेक्ट्रोथेरेपी, हमारे पास मोडेलिटीज़ होती हैं डिफरेंट, उनको ठीक करते हैं। हम हम मस्कुलोस्केलेटल, इन सारे सिस्टम्स को लेकर साथ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, पर जिस तरह मसाज की आपने बात की, तो इंस्टेंट रिलीफ तो आपको मसाज से फील होता है, बिकॉज आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा नीचे जाएगा, कॉर्टिसोल नीचे होगा, सो इंस्टेंटली
आपकी मतलब कि बॉडी के ऊपर जब किसी तरह का ऑयल लगेगा तो आपकी वेन अगर किसी की तरह कोई नॉडिंग हुई हुई है या कोई भी प्रेशर है तो थोड़ी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो आप इनिशियली जो है ना इमीडिएटली, जिस तरह वो कहते हैं ना जब आप फेशियल करवाते हैं तो एकदम आपके चेहरे के ऊपर वो ऐसा लगता है कि मिट्टी उतरी है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप हाइड्रा फेशियल या पीआरपी कराएंगे तो इट हैज़ अ स्लो प्रोसेस, वो 3-4 के बाद आपकी स्किन के ऊपर नजर आना शुरू होगा कि आप कोई सर्विसेज आप ले रहे हैं। सो लोग जब फिजियोथेरेपिस्ट को जाते हैं ना तो वो कहते हैं यार इसने तो मुझे और तकलीफ दे दी है, मतलब कि ये तो तकलीफ दे काम था, मैं तो रिलैक्स बिल्कुल बाय द वे मुस्तफ़ा, मुझे लगता है कि आपने भी फिजियोथेरेपी कराई है, क्योंकि जिसने फिजियोथेरेपी कराई है उसे ही ये चीज़ें पता होती हैं कि इनिशियली पेशेंट को क्रैम्पिंग होती है। आपने कभी देखा होगा कि आप फॉर एग्जांपल वॉक के लिए जा रहे हैं या आपने फर्स्ट टाइम वॉक या फर्स्ट टाइम जिम किया है, ठीक है, तो आपको मसल स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है, लेने की आदत नहीं थी उसको, वो एक्स्ट्रा लोड दिया गया। लोग इस तरह बैठते हैं, ठीक है, ये बैड पोस्चर। जब हम लोगों को कहते हैं कि अच्छा आपने स्ट्रेट बैठना है, तो आपके मसल को तो आदत नहीं है ना सीधे होने की, आपका मसल उसमें उस पोस्चर में वो रिलैक्स हो चुका है, तो वो थक जाएगा। हाँ, वो थक जाएगा, उसमें मसल क्रैम्पिंग हो जाएगी। हाँ, वो हम चीज़ लोगों को लगता है कि ओ ये तो पेन इनिशियली आपकी, मैं खुद जब सेशन लेती हूँ तो मैं लोगों को बताती हूँ कि आपकी 2 to 3 सेशंस जो है वो आपको तकलीफ में गुजरेंगे, ठीक है, आपकी पेन इनहांस हो सकती है, ठीक है, बट आफ्टर फ्यू सेशंस यू विल फील रिलैक्स्ड, ठीक है। और वही जैसे आपने खुद कहा कि क्योंकि मसल को आदत नहीं है, मसल को स्ट्रेट रहने की, आपने जो उसकी प्रॉपर पोजीशन होती है उसकी आदत नहीं है, तो जब हम उसे वो थोड़े व्हाट इट्स कॉल्ड कराएंगे, उसे आदत डालेंगे तो उसे टाइम लगेगा, ठीक है। सो वो लोड बेयरिंग की तरह, मतलब इवन अगर आप जिम जाते हैं सो पहला जो वीक होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्रैम्पिंग आपको डिफरेंट हो जाती है, पर अगर आप अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और अगर आप जिम वापस आते रहेंगे तो वो 1 हफ्ते के बाद जो है ना बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर अडेप्टेशन जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो एक्सीलेंट अडेप्टेशन है। आप उसको किसी भी चीज़ में डाल दें, उसको पहली बार पेन होगी पर वो दूसरी बार उसको अडेप्ट कर लेगी। सो मतलब कि अगर आपको फिजियोथेरेपी से मतलब कि कोई मसले मसाइल रहे हैं कि ये रिलैक्स नहीं करते, इन्होंने आपकी उस प्रॉब्लम को रूट कॉज से हल करना होता है। अच्छा, हजामा जो है वो तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और जो मेरे प्यारे नबी ने अगर किसी चीज़ की अफादियत बता दी तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। मैं कोई भी ऐसा सवाल मैं मतलब कि ये गुस्ताखी या जसारत नहीं कर सकता कि जब उन्होंने फरमा दिया है तो उसकी अफादियत तो है, पर ये हजामा एक ऐसी चीज़ हो गई है कि वो कहते हैं ना कि हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई हजामा सेंटर बन गया है, हजामा स्पेशलिस्ट हैं, वो घरों के अंदर जो है ना आके आपको सर्विसेज दे देते हैं। अब एक बंदा जो है ना वो कह रहा है कि जी वो 2000 रुपीज़ लेगा या 3000 रुपये लेगा, और एक बंदा आपको आके कह रहा है कि जी मैं आपको 800 रुपये में 100 रुपये का पर पॉइंट लगा लें और मैं घर भी आ जाऊँगा। सही, और मतलब कि उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं कि जो वो फैल रही हैं। गालिबन मेरा ख्याल है या तो वो ब्लेड नए यूज़ नहीं करते या वो सिरिंजेस नहीं है। सो आप हजामा आपका क्या प्रोसेस है, और अगर कोई भी इंसान ये आज की निशिस्त देख रहा है और वो हजामा करवाना चाहता है, मर्द है और ख़ातून है, सो उसको थोड़ी सी एडवाइस करें कि उसने उस हजामा स्पेशलिस्ट में चीज़ें देखनी कैसे हैं, क्योंकि अब तो हर कोई हजामा वो सर्टिफाइड है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो हमें ये लगता है यार ये बंदा ठीक है, बंदा ठीक है। सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है कि आपने सर्टिफिकेशन देखनी है कि किसी के पास सर्टिफिकेशन है हिजामा की या नहीं। वो कैसे कोई भी मैं आपसे अगर कहूँगा आपने सर्टिफिकेशन दिखाया, आपने नाराज हो जाना। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी। आप ये कैसी बात है, आज तो डॉक्टर तो मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन यूं करके लिख देता है, देखता भी नहीं ऊपर। आप किसी डॉक्टर को जाके ये कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कि सर जी अपनी MBBS की डिग्री दिखाएं? नहीं, आप हमसे मेरे पास आएंगे, आप मुझे कहेंगे कि अच्छा आप कहाँ से, तो मुझे पता चलेगा एन एजुकेटेड पर्सन इज कमिंग टू मी। तो आप अपने सोशल मीडिया पे लगा देना इसको। हाँ, तो आप लगाएं। नहीं, आप अपने सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट में टैग कर दें उसको, अपने सर्टिफिकेशन। मेरे अगर आप देखें मेरे व्हाट्सएप पे, वो मैंने व्हाट्सएप पे लगाए हुए हैं, बिकॉज आई फील इट बिट कि ये क्या चीज़ है। और ये कहाँ से क्या सर्टिफिकेशन देखनी है, मतलब कि किस एसोसिएशन से आप सर्टिफाइड होने चाहिए? आप इंटरनेशनल आप देखें, आपके पाकिस्तान में बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, और वो ये सर्टिफिकेशंस देते भी हैं, ठीक है। अब सऊदीया बेसिकली हब है फॉर हिजामा, सऊदीया एंड दुबई, ठीक है, आप वहाँ से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। आप मलेशिया में बहुत सारे जगह हैं, मलेशिया में, थाईलैंड में, जहाँ से सर्टिफिकेशन, बट बेसिकली आपने देखना है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेस है, या सऊदीया या दुबई से, मिडल ईस्ट आप कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर कोई, यू शुडंट गो टू एवरीवन हु इज सेइंग कि अच्छा आप हमारे पास आए और हिजामा करा दें, ठीक है।
आपकी हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। आपके ब्लेड्स बिल्कुल वो हम अब मुझे अगर देखा हो आपने तो ब्लेड्स बिल्कुल ही हम फ्रेश यूज़ करते हैं और उसे उसी टाइम हम कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल न्यू कप्स हैं, फिर लोग कहीं भी कप लगा देते हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन सा पॉइंट किस चीज़ के लिए है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर किसी का हिजामा करती हूँ तो अब मुझे हिजामा के उस ब्लड की तरफ देख के हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा पेशेंट को क्या है, डिहाइड्रेशन है, उसका लीवर प्रॉब्लम है, उसके किडनी प्रॉब्लम है। आपको ये पॉइंट्स आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, टोटल बेसिक एक तो आपने ये बता दिया कि आपने जब देखना है उसकी सर्टिफिकेशन देखें और जो भी इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहे हैं उसको पहले अच्छे तरीके से देख लें कि वो ब्रांड नहीं होना चाहिए। सो ये अवेयरनेस, जब ये हेपेटाइटिस बहुत बड़ा तो लोगों ने बार्बर्स के अंदर भी अवेयरनेस क्रिएट की कि व्हेनेवर यू गोइंग आउट शेव कराने जा रहे हैं तो आप जाके पहले इसका इक्विपमेंट देखें और अपने सामने। सो अब वो हो गया कि वो स्टेरलाइज होता है या डिटॉल से उसको वॉश करा लिया जाता है। सो आई थिंक ये आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी कि आप हजामा करवा रहे हैं तो आप जाके उस जगह को देख लें, उसका इक्विपमेंट देख लें कि वो आपको यूज्ड चीज़ को ही दोबारा से रीयूज ना करो। दूसरी चीज जो है एक पॉइंट्स हैं, बेसिक कितने पॉइंट्स हैं हजामा के? बेसिकली हमारे पास सुन्ना पॉइंट्स होते हैं, 7 to 8 सुन्ना पॉइंट्स होते हैं, 7 to 8 सुन्ना पॉइंट्स होते हैं। हिजामा एक्चुअली ना डिटॉक्सिफिकेशन है आपकी बॉडी का, सही है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्टिफनेस है या आपका ऑरा नेगेटिव है, ठीक है, या आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप हिजामा आप हमारे पास आए, हिजामा करें। इसके अलावा भी हिजामा में लाइक आप नजरें बद है या जादू है या कुछ और डिहाइड्रेशन में भी, ठीक है, आप हमारे पास आए, हिजामा करें। हिजामा विल एक्चुअली डिटॉक्सिफाई यू, ठीक है। सही है। तो जो सुन्ना पॉइंट्स हैं, जो ब्लड है, सॉरी मैं आपको इसमें साथ थोड़ी सी क्लैरिटी लूँ, ये जो ब्लड है जो हजामा के थ्रू बॉडी से निकाला जाता है, ये ब्लड वैसे नहीं बॉडी से आउट होगा या ये रीयूजेबल ब्लड नहीं होता? नहीं, रीयूजेबल बॉडी को अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा तो बॉडी कभी इसको खुद से प्योरीफाई नहीं करती? नहीं, बॉडी में आपकी प्योरिफिकेशन के लिए आपकी है, आपका लीवर है, ठीक है। आपको पता है, आपने हम अब स्किन ट्रीटमेंट्स पे लेते हैं, इतनी सारी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। सही है। तो आपका लीवर, आप उस पर कितना स्ट्रेस डालेंगे आप अपने, जब आपकी बॉडी में फ्रेश ब्लड आता है ना, ठीक है, तो आपके हर ऑर्गन में आपका फ्रेश ब्लड जाएगा, आपकी स्किन, ठीक है, वो बेहतर हो जाएगी, आपकी जो बाकी हैं किडनी, लीवर या जो भी आपके हार्ट हैं उसमें फ्रेश ब्लड जाएगा, फ्रेश ब्लड जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, आपका एचबी लेवल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी में आप समझें कि आपने अपने बॉडी का लोड कम कर दिया, आप अपनी बॉडी की फटीग कम कर दी। के अंदर प्रॉब्लम है एनीमिया की, कि ब्लड कम बनता है, तो आप कह रही हैं कि हजामा एक ऐसी चीज़ है कि जो उनकी ब्लड की प्रोडक्शन को भी इनहेंस करेगा। अच्छा, अब इसमें भी काफ़ी सारे एनीमिया की भी आगे काफ़ी टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे डायबिटिक हैं अगर, ठीक है, तो उनके लिए हम पहले हिजामा में भी आपने, इसलिए तो मैं कह रही हूँ आपने किसी के पास भी उठ के नहीं चले जाना। अगर कोई आप मेरे पास आएंगे तो मैं सबसे पहले चेक करूंगी बख्तावर अफजल के पास जाना है। किसी के पास हम समझ गए, मेरे देखने वाले समझ गए कि हमने सिर्फ बख्तावर अफजल के पास। मैंने ये नहीं कहा बख्तावर अफजल, आपने मार्केट में जहाँ भी जाएंगे, मेरा एक्चुअली मकसद यहाँ अपने आप को नहीं करना, I mean just for a lighter note. No. I just mean कि always go to someone who is better educated and have a degree. So अभी बता रही थी कि अगर good diabetic patient है, हाँ, अगर आपके पास कोई हिजामा के लिए आ रहा है, आपने सबसे पहले आपने देखना है। अच्छा, स्ट्रोक के पेशेंट्स को हम हिजामा नहीं कर सकते। अच्छा। किसी को स्ट्रोक हुआ है या उसकी हिस्ट्री है स्ट्रोक, उसमें हम हिजामा नहीं कर सकते। अच्छा, अब फिर हम डायबिटिक पेशेंट को उसके डायबिटीज हमने पहले रेगुलेट करनी है 1 महीना कि उसकी शुगर लेवल कितना है, ठीक है, उसमें हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका अगर शुगर लेवल डाउन हो जाएगा अगर हम हिजामा करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, समटाइम्स होता भी है ऐसे। अच्छा, अब तीसरा आपने जो मुझे कहा कि एनीमिया के पेशेंट है, हाँ, हम उसमें भी एचपी लेवल चेक करेंगे कि आपका एचपी लेवल कैसा है, ठीक है। अगर आपका एचपी लेवल कम है, ठीक है, या 9 या 8 इस तरह से है, तो फिर हम आपको हिजामा नहीं कहेंगे। जब अब लोग ये भी कहते हैं ना कि अच्छा हम फिजियोथेरेपी कराएं, हिजामा कराएं या एक्यूपेंक्चर कराएं, तो इसमें भी आपने कोई ऐसे बंदे के पास जाना है जो आपको पता हो कि अच्छा आपके लिए बेहतरीन, जो आपको बता सके कि आपके बेहतरीन क्या है, सही, आपको डायग्नोस कर सके और बता सके कि आपको नॉट एवरीवन शुड गो फॉर हिजामा, नॉट एवरीवन शुड गो फॉर फिजियोथेरेपी, नॉट एवरीवन शुड गो फॉर एक्यूपेंक्चर। सही। सो अच्छा, हिजामा की अगर हम फर्दर बात करें, इसके अंदर जितना आपने बताया कि इसके अंदर जादू, नज़र और वो तमाम तर चीज़ों का भी जोड़ है, और आपने कहा कि आपका ऑरा जो है अगर नेगेटिव हुआ हो तो पॉजिटिव होना, तो उस तरह तो मुझे लगता है कि सारे पाकिस्तानियों को महीने में एक बार जो है हिजामा करते हैं, क्योंकि हमारा ऑरा और हमारी सोच दोनों ही जो है ना अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स दिस, कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं स्किन से रिलेटेड, आपकी साइकोलॉजिकल, आपके बालों से रिलेटेड, आपकी ओवरऑल वेल बीइंग की, जिसके अंदर हिजामा से पॉइंट अगर आपका कोई हो तो वो उस पर लगा के आप उसका इलाज किया जा सकता है?
जैसे किडनी के पॉइंट्स हैं, समटाइम्स अब पेन किलर्स लोग बहुत ज़्यादा लेना शुरू हो गए हैं। सही है। L2 L1 के पास जो है वो किडनी पॉइंट वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो आप किसी हिजामा वो हम देख ले अब सेशन लें तो फिर ही मैं आपको बता सकती हूँ। मतलब ये फ्री नहीं बताएंगी ऑफ कोर्स। अब ये कुछ चीज़ें हम वो यहाँ आप कह रही हैं सीख ना जाए आपसे। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो नहीं सीख सकते। नहीं ऐसी बात नहीं, आप आए हमारे पास, हम बल्कि आप आएंगे ना मेरे पास कभी हिजामा के लिए तो आई विल टेल यू कि अच्छा आपका कौन सा पॉइंट कौन सा है। सही है, ठीक है। अब मैं वो सारे पॉइंट्स बताने चाहिए, इट विल बी अ वेरी किडनी डिटॉक्सिफिकेशन के पॉइंट, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। किडनी, लीवर हो गया, ठीक है, आपके हार्ट हो गया, आपकी अच्छा हेडेक में जो है ना, हेडेक और मिग्रेन्स इतना बेहतरीन है। और मैंने इसमें अपनी प्रैक्टिस में ये भी देखा है कि हेडेक्स और मिग्रेन्स के लिए हिजामा से बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट इशू है, ठीक है। अब जैसे आजकल तो यंगस्टर में बहुत ज़्यादा ये मसला शुरू हो गया है, डाइट की प्रॉब्लम है, डाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप आएँ, आप हिजामा कराएं, वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है हिजामा से, ठीक है। क्योंकि आपके देखिए ना, आपके जो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है, जब वहाँ से हम आपका फ्रेश ब्लड आएगा, नया ब्लड बनेगा, ठीक है। जब वो जाएगा, अब ब्लड में ही सारा आपका खाना, आपको सब कुछ ब्लड से जा रहा है, ठीक है। तो सब कुछ कम्यूट तो ब्लड के थ्रू ना, गाड़ी जो है जिसने आपके मसल्स के अंदर न्यूट्रिशन को पहुंचाना है, अच्छी गाड़ी होगी तो अच्छी गाड़ी तो वो ब्लड ही है ना, मतलब जिसके थ्रू आपने उसके तरफ होके जाना है। अच्छा, ये एक्नी के ऊपर भी आई हर्ड के हिजामा के अगर आपकी स्किन एक्नी प्रॉब्लम है, हार्मोनल चेंजेस हैं, सो आप अगर हजामा लेते हैं तो वो उस पर भी बड़ा इम्पैक्ट है। हाँ जी, एक्नी पे भी बड़ा अच्छा आता है। हम फेस पे कप्स लगाते हैं लाइक समटाइम्स। हाँ, बड़ा तकलीफ दे होगा वो। नहीं बिल्कुल। अच्छा, लोगों को ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन कि हिजामा इज़ वेरी पेनफुल, एक्चुअली इट इज़ नॉट। जब मैं कट्स लगा रही होती हूँ, लाइक मे बी वो ब्लेड्स को या सिरिंज से भी कम पेन होती है हिजामा की। उनका कोई वैसा बना होता है कि अच्छा नहीं हमें बहुत पेन होगी, पहले प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है मुझे कि नहीं होगी। जब मैं कट्स लगा रही होती हूँ तो पता भी नहीं चलता किसी को कि अच्छा हमें कट्स लग रहे हैं। पर ऐसे बड़े अच्छे सेंटर्स के अंदर भी हिजामा की प्रॉब्लम्स हुई हैं कि वो इतने डीप कट लगा दिए कि उसके बाद स्किन पे इरिटेशन और वो मामला जो हैं वो ख़राबी की तरफ चले गए, और आपकी जो सुपरफिशियल लेयर के अंदर भी कोई वेन्स होती है ना, तो वो भी किसी सपोर्टिंग वो भी कट जाती हैं। यही तो बात है ना कि हमारे यहाँ हर कोई, जैसे अब ये डर्मा में हर कोई डर्मा में एस्थेटिक्स में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अब हिजामा बहुत ज़्यादा इन है तो हर कोई हिजामा की तरफ आ रहा है, हर कोई। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि अच्छा हमें एक्सरसाइजेस सिखा दें और हम घर में जाके खुद कर लेंगे। फिर उनके वो कभी गर्दन ख़राब हुई होती है, कभी कुछ ख़राब हुआ होता है, और फिर वो हमें कॉल बैक कर रहे होते हैं कि अच्छा हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप किसी से भी करा सकते हैं, कहीं से भी करा सकते हैं, कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई भी कर देगा। हमें एक्चुअली देखना होता है हिजामा में कि आपकी स्किन की जो है सुपरफिशियल लेयर, उसमें हम हल्का सा कट लगाते हैं, ठीक है। वो अगर हम डीप कट लगाते हैं ना तो वो तो आपका वो ब्लड निकालने वाली बात है, ठीक है, ब्लड सक करने वाली बात है, ठीक है। तो उसमें जो हमारा बहुत हम माइल्ड से कट लगाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही पेशेंट को फील भी नहीं होता ना, तो वहाँ से जो ब्लड आता है हमने बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं लगाने होते। ये भी एक तरीका है कि अगर आपने देखा है कि कोई डीप कट्स लगा रहा है, ठीक है, और आप चेक करें ना, आपको आई थिंक पाकिस्तान में अब इतनी आना चाहिए लोगों को, इतना वो ना होनी चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो आइदर ही इज़ एक्चुअली क्वालिफाइड और नॉट, ठीक है, उन्होंने कहीं से डिग्री ली हुई है या नहीं, और डिग्री के बाद उनकी प्रैक्टिस कैसी है, ठीक है। तो ये चीज़ें। अच्छा, जिस तरह हिजामा के अंदर अब देखा है कि मर्द औरतों का भी हिजामा कह रही हैं, और कुछ डॉक्टर हजरात मर्द हजरात भी ख़वातीन का हिजामा कह रहे हैं, सो हाउ डू यू सी दिस, और ये क्या हो रहा है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये? अच्छा, अब हिजामा भी और फिजियोथेरेपी भी अब बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा है ये कि अच्छा फीमेल जो है वो मेल को नहीं ट्रीट करेगी, ठीक है। आई टॉक बोथ फॉर हिजामा एंड बोथ फॉर फिजियोथेरेपी। जबकि जो मेल जब ट्रीट कर रहा है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता कि अच्छा मेल फीमेल को भी ट्रीट कर रहा है और मेल को भी ट्रीट कर रहा है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता। जबकि फीमेल जब मेल को ट्रीट करती है, चाहे वो हिजामा है या फिजियोथेरेपी है, ठीक है, तो उस पर लोग क्वेश्चन करें। तो आई थिंक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बोथ कैन ट्रीट ईच अदर, ठीक है, विद बिकॉज एक एजुकेटेड बंदा है, अगर आप उसके एजुकेटेड बंदे के पास जा रहे हैं, उसे पता होगा कि उसने हाउ टू ट्रीट अ मेल, ठीक है, हाउ टू ट्रीट अ मेल एंड हाउ टू ट्रीट अ फीमेल। जब आप मेरे पास आएंगे, एक मेल आ रहा है, ठीक है, पेशेंट है मेरे पास, मैं उसे उसकी कुछ होंगी हमारी होती हैं लाइक प्रोटोकॉल्स, हाँ प्रोटोकॉल्स, थैंक यू। तो हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, हम उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं,
ठीक है, मेल्स के लिए, ठीक है, और फीमेल्स के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट बहुत पीछे रह गया। बहुत पहले, जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हज़रत खदीजा वो बिजनेस किया करती थी, ठीक है। नहीं, पर वो बिजनेस करने में और फिजिकल टच में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, लेट्स नॉट गेट देयर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे बिकॉज ये तो देखें ना, ये तो इवन के जो आपके दीनी रहनुमा भी हैं, जब लोग उनसे भी ख़वातीन के वो सर पे हाथ रखते हैं या कुदाम के लिए, तो वो उस पर भी लोग एतराज़ करते हैं। और आई थिंक ये ठीक है कि आप अगर प्रोफेशनली आप कह रही हैं कि एक प्रोफेशनल बाउंड्री होती है, मेंटली यू आर नॉट थिंकिंग कोई बुरे तरीके से नहीं इसको सोचा जा रहा, वो दैट इज एक्सेप्टेबल। पर दीन में तो अब देखिए वो तो पर्दे के पीछे रह के ही उन्होंने सारा काम पूरा बिजनेस उन्होंने रन किया ना। वो तो फिजिकली कभी भी। अच्छा, तो फिर आपने देखा ना जंगों में फिर वो खवातीन आती थी और वो जो फौजी होते थे उन्हें पानी पिला रही होती। हाँ, पर वो अपने पर्दे के अंदर, पर्दा तो ब्रीच नहीं मैं हो भी रहा यही था कह रही हूँ कि आप अपनी लिमिट्स में रह के, हमें प्रोटोकॉल्स हमें बताए जाते हैं। इनफैक्ट हमारे जितने भी टेस्ट हैं, इंटरनेशनल टेस्ट हैं, या पाकिस्तान में जितने भी हम आगे से टेस्ट, जैसे DHA है या दुबई के लिए लाइसेंस है, ये डिफरेंट लाइसेंस हम लेते हैं, उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो हमसे स्पेशली MCQs आते हैं, पूछते हैं कि अच्छा आपके पास ऐसा पेशेंट आ गया, ठीक है, आपके पास कोई वो प्रॉपर, हमारी इस तरह से ट्रेनिंग होती है और हमारे लिए कोई मेल फीमेल नहीं होता। एवरी पर्सन इज अ पेशेंट फॉर अस हु इज कमिंग टू अस। फरमा रही हैं कि जो मेडिकल फील्ड से लोग होते हैं उनके लिए मर्द और औरत को डिफरेंस कोई नहीं होता, जेंडर वाइज जो है ना वो अपने पेशेंट्स को डील नहीं करते। सो बकौल इनके ये चाहती हैं कि ख़वातीन अगर मेल पेशेंट्स को डील कर रही हैं तो इसकी एक्सेप्टेंस है माशरे के अंदर होनी चाहिए। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक्यूपंक्चर के ऊपर बात करें। क्या एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंच नहीं पाती? क्या दे रहे हो आप? इतना प्रेशर हो रहा है, बताए अब किस पॉइंट में मैंने सुई डाली है? So, वो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ कोई आता जाता नहीं बट येट कॉल सिटी? आई एम नॉट गोइंग फॉर पैटीज बाय द वे। मेरी बेचारी दोस्त इधर उधर लोगों की आंखों में जवाब ढूंढ रही है। They are not looking at me. I'm just looking at them. उनको मना किया हुआ है कि ऐसी हरकतें नहीं करनी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद अ अमेजिंग गेस्ट। ये एक्यूपंक्चर एक बड़ी कोई नई चीज़ है और प्रेशर पॉइंट्स हैं, कोई मतलब कि नीडल्स का इस्तेमाल करके बॉडी में से अगर आपकी कहीं पेन है तो उस प्रेशर उसको रिलैक्स किया जाता है। सो मुझे समझाने के लिए, क्योंकि मैं मजाक कर रहा था, एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ट्यूब में से हवा निकलती तो देखी थी, अब ये सुई लगा के जो है ना प्रेशर निकाल देते हैं। सो ये क्या चीज़ है? क्योंकि पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी अभी स्लाइटली ज़रा नया कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, एक्यूपंक्चर का बेसिकली चाइना से आया है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक्यूपंक्चर करते हैं, नीडल्स होती हैं, ठीक है। अब वो नीडल्स नॉर्मल नीडल्स से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। नीडल्स के साइजेस भी डिफरेंट हैं, ठीक है जी। अब हम जैसे अगर मसल स्टिफनेस है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसकी साइज़, मसल के साइज़ और उसके लिए हम नीडल्स भी डिफरेंट चूज़ करते हैं। क्या पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस नीडल की ज़रूरत है, ठीक है। अब एक्यूपंक्चर करते कब है? एक्यूपंक्चर तब करते हैं जब आपको कोई न्यूरल इशू हो, नर्व्स का इशू हो, ठीक है। आपकी बॉडी में कहीं प्रेस हो गई हो कि प्रेस हुई हो, सही है, स्पेशली जैसे आपकी बैक एक है, जब बैक एक में नॉर्मली ये होता है कि आपकी वर्टिब्रीज जो भी दो वर्टिब्रा, जैसे शैटिका एक बड़ी नॉर्मल है वो वर्टिब्रा आपका उसमें स्पेस कम हो गई तो फिर आपकी शैटिक नर्व और शैटिका शुरू हो जाता है बेसिकली। बिकॉज़ शैटिक नर्व रिलीज हो जाती है, शैटिक नर्व बिल्कुल रिलीज होती है, इंस्टेंट रिलीज आता है कि नहीं? आपको इंस्टेंट रिलीज किसी भी चीज से नहीं आएगा, आपने सेशंस लेने हैं। अच्छा, ये एक बार मैं एक एक्यूपंक्चर के खातून के साथ मेरी कोई गप लग रही थी तो उन्होंने मेरे यहाँ पर सुइयाँ डाली। अच्छा, ये क्या पॉइंट है जो यहाँ से सुइयाँ डाली? नहीं, आपने कोई ऐसा उन्हें बताया होगा ना कि आपको इशू क्या था, लाइक बेसिकली यहाँ पे मसला आपका शैटिका और सुइयाँ यहाँ डल रही हुई है। तो मैं तो यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सुई डालते क्यों, क्या आपका प्रेशर है? अच्छा, आपको इशू क्या था ना? मतलब मेरे लोअर बैक के अंदर, जिम के अंदर जो है ना, मैंने रेली फेविक की थी, प्रेशर था लोअर बैक में। हाँ, आपका ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स, जो बेसिकली इसके पीछे थ्योरी क्या है, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। जैसे आपके हाथ में आपके जो सेंटर वाला है, आपका जो सेंटर है, इट शोज एब्डोमेन, ठीक है। आपके जो हाथ के अपर है, इट शोज हेड एंड योर ट्रंक, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है, इट विल शो योर लेग्स एंड ऑल द फुट, ठीक है। तो इसमें एक्यू पॉइंट्स भी आ जाते हैं, प्रेशर पॉइंट्स भी आ जाते हैं। इधर डाला था उन्होंने कहीं, इधर कहीं, तो वो आपके कहीं ऐसा होगा, आपको कोई ये लेग्स का
जो दादा वो घुमाया भी था, मतलब कि वो कहते हैं ना कि वो कि ये तकलीफ ये अंदर चला गया जायजा कोई बदला ले मैंने कहा यार ये तो वो मर्द को दर्द नहीं होता, ये कह रही मैं फंस गया, मर्द को बहुत दर्द हो रही है पर मैं जो है ना बर्दाश्त कर गया। कोई बदला तो नहीं लेना था उन्होंने आपसे? नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। आपकी तरह ही वो खुशगवार हंसी मजाक करके गई थी, पर पता नहीं ये उन्होंने क्यों किया। अच्छा, ये ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई लोअर लिम्ब का इशू होगा, ठीक है, या आपको कोई एब्डोमिनल, जैसे मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, तो उसमें इशू होगा तो वो हम नीडल्स डाल के उसमें हम भी रोटेट करते हैं। आपने टेस्ट पास कर लिया, मैं चेक कर रहा था कि इनको भाई पूरी अपनी कहानी जो है पता है। बड़ी सीरियस बातें होगी। आप हमारा गिव अवे यहाँ पर पड़ा हुआ है, सो आई एम गोइंग टू आस्क यू 2-3 फन क्वेश्चन। अगर आप सवालों के जवाब दे पाई तो आपके साथ लंदन एस्थेटिक्स की तरफ से एक गिव अवे जाएगा और बड़ा शानदार सा फेस वॉश है। तो जैसे आप लोगों की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी कर रही हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपका चेहरा अभी भी ग्लो कर रहा है और मज़ीद ग्लो करेगा। और अगर आप सवाल के जवाब नहीं दे पाई तो आपके सामने पैटीज पड़े हुए हैं और यू हैव टू टेक अ बिग बाइट ऑफ पैटीज। और ट्रस्ट मी, नेशनल चैनल पे बैठ के पैटीज खाता हुआ आज तक तो कोई अच्छा नहीं लगा, शायद अब पहली बार। वेट गेन के चक्रों में कि मेरा वेट गेन है। आज आपका चीट डे है। सो वो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ कोई आता जाता नहीं बट येट कॉल सिटी? शहर नहीं है पर शहर कहलाता है। इसको अंग्रेजी में रखें, इट्स नॉट अ सिटी बट येट कॉल्ड सिटी। हाय हाय हाय। आई एम नॉट गोइंग फॉर पैटीज बाय द वे। मेरी बेचारी दोस्त इधर उधर लोगों की आंखों में जवाब ढूंढ रही है, कभी प्रोड्यूसर को देख रही है, कभी सोशल मीडिया वालों को देख रही है, कभी कैमरामैन को देख रही है। उनको मना किया हुआ है कि ऐसी हरकतें नहीं करनी। आई डोंट नो। You don't know, then you know on count of 3, 2, 1 take a big bite of patties और फिर मैं सवाल के जवाब आपको बता दूंगा। अच्छा चले, this is not good by the way। हाँ, वाह, जूम कीजिएगा, क्या कहते हैं कैमरामैन, फोकस। इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन। मैं बता रही हूँ इसमें I'll be failed। क्या एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंच नहीं पाती? One thing which is always coming but never arrives। क्या दे रहे हैं आप? इतना प्रेशर हो रहा है, बताए अब किस पॉइंट में मैंने सुई डाल दी? ये कोई बदला ले रहे हैं? प्रेशर रिलैक्स करना है। आ रही होती है, पहुंच नहीं पाती। अच्छा, हिंट ये है कि जब पहुंचती है ना तो अपनी असल हालत में नहीं रहती, तो टाइम बेस्ड चीज है कोई। अकल। बात तो आपकी ठीक है, पाकिस्तानी को आती कोई नहीं उससे पहले मौत आ जाती है, अकल नहीं आती। विजडम टूथ निकल आता है मगर हाँ। अकल नहीं आती। आई डोंट नो। चलिए देन यू नो व्हाट टू डू ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 टेक अ बाइट ऑफ पैटीज। ओके। टुमारो इज ऑलवेज कमिंग, पर जब वो पहुंचता है तो वो टुडे बन जाता है। आई टोल्ड यू आई एम वेरी बैड एट दिस। चले आपसे, क्योंकि डॉक्टर्स और ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं ना, जो बिजनेस वुमेन हैं, उनके नंबर्स बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि वो टकाटक गिन रही होती है, ये आएगा तो इतने पैसे, इतने पेशेंट होने चाहिए दिन में। मैं प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ़ साहब के साथ किया, बड़ा अच्छा, लोगों ने बड़ा उसको प्यार दिया, उस इंटरव्यू को बड़ा वायरल हुआ, वो मिलियंस में उसके व्यूज़ गए। तो वो हैवी पर्सनैलिटी की चीज़। तो उन्होंने मुझे ऑन कैमरा एक बात बताई, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं रिटायरमेंट लेनी है, मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, मैंने अपना क्लिनिक अपने बेटे को दे दिया, गालपन डॉक्टर इब्रार को शायद दे दिया। सो मैं कहते कि दो तीन हफ्ते के बाद उसने कहीं एनुअल लीव पे जाना था, ट्रैवल करना था, तो मैंने कहा अच्छा मैं क्लिनिक तुम्हारी जगह चला जाऊँगा। कहते जी मैं गया हूँ क्लिनिक में और 1 घंटे के बाद मेरा पी आके कहता सर गाड़ी लगवा दूँ? गाड़ी लगवा दूँ? क्यों? 10 ही पेशेंट देखे हैं मैंने। कहता सर आप इतने पेशेंट देखे जाते हैं? कहता मैंने कहा रिटायरमेंट गई बाढ़ में, मैंने जब छोड़ के गया था 60 पेशेंट में छोड़ के गया, तुम लोगों ने इसको 10 कर दिया। कहते उस दिन के बाद मैंने कहा नो रिटायरमेंट प्लान, अब मैं अपना क्लिनिक तो ये डॉक्टर्स के अंदर एक आप लोग, मैं वो वाली डॉक्टर नहीं हूं व्हिच विल काउंट ऑन मनी। चल कोई अभी देख लेते हैं कि आपको नंबर्स का पता है कि नहीं पता। बैड एट मैथ्स। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सब्ट्रैक्ट नंबर 5 आउट ऑफ 25? 25 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो सकता है? फोकस इज 25। नंबर 25 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो सकता है? लगता है पैटीज आपको अच्छे लगे। 2 टाइम्स। 2 टाइम्स? आई डोंट नो। 2 टाइम्स। बेचारी मासूम है, अभी पैसे की गेम में नहीं आई, तो इनके हाथों में जो अल्लाह ने भी शफा रखी होगी कि बहुत ही मासूम है। थैंक यू, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। पैटीज खा ले फिर। ओके जी। एक बार, 1 टाइम।
जब आप पहली बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 को, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 20। तो हमने 25 में कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना है, अगला तो नंबर 20 हो जाएगा, फिर 15 होगा, फिर 10 होगा। सो मूविंग ऑन, पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द नेम ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आई टेल यू, वो है भुट्टो। भुट्टो नहीं है। अच्छा, भुट्टो नहीं है। हाँ प्लीज ये आप अपने प्रोमो में डालने लगे। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, सही बताएं? छोड़ दो। है? हाँ कमाल होगी यार, जाते जाते छक्का मार दिया आपके साथ। लंदन एस्थेटिक्स का बेहतरीन सा गिव अवे आपके साथ जाएगा। पर बख्तावर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। यू हैव अ पॉजिटिव ऑरा, और आप जो है जो कर रही हैं, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों की ज़िंदगी आसान बनाती रहें, थैंक यू जी। पेन फ्री ज़िंदगी बनाते रहें, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर बड़े बूढ़े बुजुर्ग, बल्कि इवन पीपल व्हेन दे क्रॉस देयर 40s, तो वो पेन के साथ ही जी रहे होते हैं। और मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि भाई ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल नहीं है। बट जिस तरह आप अपनी वैसे ख्याल करते हैं, तो ये पेन के साथ क्यों ज़िंदगी गुजारें? एक बंदे के पास जाएं, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, और उससे अपनी चीज़ों को मैनेज करना शुरू करें। सो आई थिंक आप जैसे लोग जब मीडिया में आते रहेंगे, ये अवेयरनेस क्रिएट होगी, और रिवर्सिबल चीज़ों को इरिवर्सिबल समझ के सारी ज़िंदगी उसी कंडीशन के अंदर जो है ना, वो हम गुजारते रहते हैं। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हो, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में जाके आगाह ज़रूर कीजिएगा।